नमस्कार साथियों, मैं अजय देशमुख हमारे YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत अर्धवार्षिक मूल्यांकन के नए निर्देशों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन कब और कैसे होगा, प्रश्न पत्र का नया ब्लूप्रिंट क्या है, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, VSA, SA और LA प्रश्नों का अंक विभाजन, प्रश्न निर्माण में लर्निंग आउटकम्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और होट्स का कितना भार रहेगा, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। यदि आप शिक्षक, प्रधानाध्यापक, BSc, CSE या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की शालाओं में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर प्रतिभा पर्व का आयोजन होगा। प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रतिभा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभा पर्व कार्यक्रम अंतर्गत शालेय व्यवस्थाओं के संचालन की स्थिति व बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का जायजा लिया जाएगा ताकि गुणवत्ता सुधार हेतु प्रयास किया जा सके एवं शैक्षिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की अकादमिक आवश्यकताओं का पता किया जा सके। इसके माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग एवं लर्निंग गैप्स की पहचान की जाएगी। पालकों एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। पालक शिक्षक बैठक एवं SMC की बैठक आयोजित कर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को साझा किया जाए। प्रतिभा पर्व 2026-27 अंतर्गत समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा 1 व 2 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए। पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाए। कक्षा 3 से 8 हेतु प्रतिभा पर्व शैक्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे। प्रतिभा पर्व हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 60 निर्धारित है। अगले कार्य दिवस में बाल सभा का आयोजन किया जाए। यह बाल सभा विद्यालय का वार्षिक उत्सव होगा। वार्षिक उत्सव में विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को भी शामिल किया जाए। इसके मुख्य क्रियान्वयन बिंदु निम्नानुसार रहेंगे। बाल सभा का संचालन शाला में गठित बाल कैबिनेट के द्वारा कराया जाए। बाल सभा कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में शिक्षक द्वारा पूर्व से ही विद्यार्थियों को बताया जाए एवं इसकी तैयारी व अभ्यास कराया जाए। बाल सभा कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व पालकों को आमंत्रित किया जाए। पालकों द्वारा बाल सभा की गतिविधियों का अवलोकन करने के साथ साथ कक्षा शिक्षक से बातचीत कर बच्चों के अभिभावकों के सामने उनके बच्चों के सकारात्मक पक्ष को भी प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चों के पोर्टफोलियो भी दिखाया जाए। आमंत्रित जनप्रतिनिधियों द्वारा बच्चों को सम्मानित कराया जाए। बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाए जिसमें शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति, विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता व उनकी शैक्षणिक स्थिति का उल्लेख हो। प्रत्येक कक्षा के सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चे को जनप्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कृत कराया जाए। अशासकीय शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं व डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाएगा। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र संदर्भित पत्र क्रमांक 2 अनुसार राज्य द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों से शाला स्तर पर निर्मित कराया जाए। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 60 निर्धारित है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 में विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल पर संस्था प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। वार्षिक परीक्षा सत्र 2026-27 हेतु प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं डाइस कोड
प्राप्त मदरसों हेतु परीक्षा का नाम, कक्षा, विषय, पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। इसमें कॉलम है प्रश्न क्रमांक, प्रश्न का प्रकार एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, FIB फिल इन द ब्लैंक्स, VSA वेरी शॉर्ट आंसर, SA शॉर्ट आंसर, LA लॉन्ग आंसर। कौशल में नॉलेज, रिमेम्बरिंग के एप्लीकार, अंडरस्टैंडिंग यू, अप्लाइंग ए, हाई ऑर्डर थिंकिंग थॉट्स। कठिनाई स्तर इजी ई, एवरेज ए, डिफिकल्ट डी। एलो कोड, अंक अधिभार। प्रश्न पत्र का विवरण व अंक विभाजन। बहुविकल्पीय 5 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का, कुल 5 अंक। रिक्त स्थान की पूर्ति 5 प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक, कुल 5 अंक। अति लघुत्तरीय 6 प्रश्न, प्रत्येक के 2 अंक, कुल 12 अंक। लघुत्तरीय 6 प्रश्न, प्रत्येक के 3 अंक, कुल 18 अंक। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न, प्रत्येक के 5 अंक, कुल 20 अंक। कुल प्रश्न संख्या 26। कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार नॉलेज ऑब्लिक रिमेम्बरिंग 20%, इसमें इजी 20%, अंडरस्टैंडिंग 50%, इसमें एवरेज 50%, अप्लाइंग 20%, थॉट्स 10%, डिफिकल्ट 30%। तो साथियों, उम्मीद है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी अर्धवार्षिक मूल्यांकन के सभी महत्वपूर्ण निर्देश आपको सरल भाषा में समझ आ गए होंगे। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि से अधिक शिक्षकों को की जानकारी हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट में लिखें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपनी महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की अपडेट के साथ। अगले वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के निर्देशों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।